आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी पर्यूषण के लिए तटे इडली और पोड़ी मसाला, जिसे घन पाउडर भी बोलते हैं या फिर मलगा पोड़ी मसाला भी बोलते हैं। और ये मसाले को आप एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हो। और ये मसाले को गर्मा गर्म एकदम सॉफ्ट इडली के ऊपर घी स्प्रेड करके पोड़ी मसाला स्प्रिंकल करके फिर सर्व किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और एकदम रुई जैसी सॉफ्ट इडली बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बैटर बनाएंगे, साथ में टेस्टी चटनी भी सर्व करेंगे। अगर आप इंस्टेंट कुछ गर्मा गर्म स्नैक्स बनाना चाहते हो तो वो भी मैंने इसी वीडियो में लास्ट में इंस्टेंट घी पोड़ी गोली इडली बनाना बताया है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे आप बच्चों के टिफ़िन में या फिर चौवियर के लिए या फिर ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हो। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तटे इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ 1.5 कप चावल लिया है और ये मैंने 200 ml वाला कप का यूज़ किया है। चावल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और आधा कप उड़द दाल ली है। आप चाहो तो साथ में आधी टीस्पून मेथी दाना भी ऐड कर सकते हो। अब दाल और चावल को अच्छे से वॉश कर लेंगे और 4 घंटे के लिए भिगा देंगे। तो ये मैंने सुबह 6 बजे दाल और चावल को भिगा दिया है। अब 4 घंटे के बाद दाल और चावल अच्छे से भीग गए हैं, यानी अभी 10 बजे है। अब दाल और चावल को ग्राइंड करके बैटर बनाएंगे। तो बैटर बनाने से पहले हमें आधा कप पोहे को भी आधे घंटे के लिए भिगो देना है। तो देखिए पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़े से पोहे ऐड करने से बैटर जल्दी से फर्मेंट होगा और इडली एकदम सॉफ्ट बनेगी। अगर आप पोहे नहीं यूज़ कर रहे तो मेथी दाना ऐड करेंगे। अब बड़े मिक्सर बाउल में पोहे ऐड कर देंगे और दाल भी ऐड कर देंगे। साथ में हम 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और आधा कप पानी ऐड करके एकदम फाइन ग्राइंड कर देंगे। और ग्राइंड करने के बाद बैटर को हम एक डिब्बे में डाल देंगे और इसी तरह हम चावल को भी ग्राइंड करके डिब्बे में साथ में ऐड कर देंगे। तो चावल ग्राइंड करने वक्त भी मैंने आधा कप पानी का यूज़ किया था। अब 1/4 कप पानी और ऐड कर देंगे और चावल और दाल के बैटर को हम हाथ से इस तरह अच्छे से मिक्स करेंगे और बैटर को 2 से 3 मिनट के लिए फेंट लेंगे, जिससे इडली हमारी एकदम रुई जैसे सॉफ्ट बनेगी। और बैटर की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं करना है। अब ढक्कन लगाकर ऊपर कुछ वज़न रख देंगे और इसे हम 6 से 7 घंटे के लिए धूप में रख देंगे, या फिर धूप नहीं है तो कोई बंद जगह पे कपबोर्ड में रख देंगे। अब हम पोड़ी मसाला बनाएंगे। तो पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और 10 से 12 कश्मीरी लाल मिर्ची के बीज निकालकर मिर्ची को हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए सौते करेंगे। तो ध्यान रखना है कि मिर्ची जलनी नहीं चाहिए और मिर्ची में जो भी नमी होगी वह निकल जाएगी, यानी मिर्ची को हमें ड्राई होने तक रोस्ट कर लेना है। तो देखिए मिर्ची रोस्ट हो गई है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और वापस हम इसी कढ़ाई में आधा कप उड़द दाल ऐड करेंगे और एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे। तो उड़द दाल को हमें 1.5 से 2 मिनट के लिए सौते कर लेना है। साथ में हम 1/3 कप चना दाल ऐड करेंगे। तो यहाँ चना दाल और उड़द दाल सेम भी ले सकते हो, मैंने यहाँ चना दाल थोड़ी कम यूज़ की है। अब चना दाल और उड़द दाल को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। साथ में 1 टेबलस्पून चावल भी ऐड करेंगे और चावल को भी हम 1.5 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और यहाँ 25 से 30 मैंने सूखे करी पत्ते ऐड किए हैं, इसे भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए सब रोस्ट हो चुका है, तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल देंगे और हल्का ठंडा होने देंगे। अब इसी पैन में हम आधी टीस्पून ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून मेथी दाना, आधी टीस्पून राई, 8 से 10 काली मिर्च, आधी टीस्पून जीरा डाल देंगे और सारे मसाले को हम स्लो फ्लेम पर हल्का रोस्ट कर लेंगे। 1.5 से 2 मिनट में मसाले रोस्ट हो जाने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और तिल को भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो अब गैस बंद कर देंगे क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है, तो तिल रोस्ट हो जाएंगे। यहाँ साथ में मैंने 1.5 टीस्पून सेंधा नमक ऐड किया है, इसे भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। सेंधा नमक नहीं है तो आप नॉर्मल सादा वाला नमक भी ऐड कर सकते हो। इसे भी एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ सारे मसाले ठंडे हो चुके हैं, तो अब इसे छोटे मिक्सर बाउल में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। मसाला थोड़ा ज़्यादा है तो आप 2 बैच में भी ग्राइंड कर सकते हो। अब सब छोटे मिक्सर बाउल में ऐड करके
आधी टीस्पून हींग डाल देंगे, हींग की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहेगी। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और आधी टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा गुड़ भी ऐड करेंगे और इसे हम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा आमचूर पाउडर और गुड़ ऐड करने से मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो देखिए मसाला ग्राइंड करके तैयार है। अब इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में 6 महीने तक स्टोर कर सकते हो। अब हम बहुत ही टेस्टी चटनी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ आधा कप ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल लिया है। आप चाहो तो सूखा नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके गर्म पानी में भिगा कर भी आप यूज़ कर सकते हो। अब इसमें 1/4 कप रोस्टेड चना दाल ऐड करेंगे, यानी दालिया ऐड करेंगे। और मेरे पास इस तरह की सूखी मिर्ची थी तो मैंने एक सूखी मिर्ची के टुकड़े ऐड किया है और आधी टीस्पून नमक डालकर इसे हम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ग्राइंड करने के बाद इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और इसे हम वापस ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार है। मैंने यहाँ सूखी हरी मिर्ची को ऐड किया है। आप चाहो तो लाल मिर्च पाउडर ऐड करके रेड चटनी भी बना सकते हो। तो देखिए अब चटनी में हम तड़का करेंगे। तो तड़के पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून उड़द दाल, 1/4 टीस्पून राई और 1/4 टीस्पून जीरा डाल देंगे। अब इसमें चुटकी भर हींग और एक सूखी लाल मिर्च के टुकड़े करके ऐड करेंगे और 6 से 7 सूखे करी पत्ते ऐड करके गैस बंद करके तड़के को हम चटनी में ऐड कर देंगे और तड़के को चटनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार है। अब 6 से 7 घंटे के बाद यानी 5 साढ़े 5 बजे बैटर को हम चेक कर लेंगे। तो देखिए बैटर अच्छे से फूल गया है। तो मैं आपको चम्मच से भी दिखा रही हूँ, बैटर अच्छे से फर्मेंट हो गया है और पास से भी आप देख सकते हो कि बैटर में अच्छे से बबल्स आ गए हैं। तो अब हम एक बार हल्के हाथ से बैटर को मिक्स करेंगे जिससे बैटर फुला फुला रहेगा। अगर आप फटाफट मिक्स करेंगे तो बैटर बैठ जाएगा। ताटे इडली थोड़ी बड़ी साइज़ की होती है तो हम इस तरह की प्लेट में इडली बनाएंगे। ताटे इडली बनाने के लिए स्टैंड भी मिलता है जिसमें एक साथ में 4 से 5 इडली एक साथ में बन जाती है। अब हम प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर देंगे। आप चाहो तो ग्रीस की हुई प्लेट में बटर पेपर या फिर केला का पत्ता भी रख सकते हो जिससे इडली आसानी से डीमोल्ड हो जाएगी। अब इसमें बैटर डाल देंगे। तो ये इडली थोड़ी मोटी होती है तो बैटर थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 प्लेट में बैटर डाल दिया है और यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी स्टीम करने के लिए रख दिया था। अब प्लेट में हम दोनों प्लेट रख देंगे और ढककर 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो 8 से 10 मिनट के बाद देखिए हाथ में बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, यानी इडली स्टीम हो चुकी है। अब हम प्लेट को हल्का ठंडा होने देंगे। तब तक हम दूसरी प्लेट को भी स्टीम करने के लिए रख देंगे। जब तक ये इडली स्टीम होगी तब तक देखिए ये इडली हल्की ठंडी हो गई है। तो हम किनारे से हम पहले इस तरह चम्मच से निकाल देंगे। अगर ये प्लेट गर्म होगी तो इडली डीमोल्ड अच्छे से नहीं होगी। तो हमें प्लेट को हल्का ठंडा होने के बाद ही इडली को डीमोल्ड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ दोनों प्लेट में से इडली डीमोल्ड कर दी है और मैं आपको इडली बैक साइड से भी दिखा रही हूँ। एकदम रुई जैसी सॉफ्ट इडली बनी है और ये इडली थोड़ी मोटी साइज़ की ही होती है। अब हम गर्मा गर्म इडली के ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे। तो ये इडली में घी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और घी को हम इस तरह थोड़ा स्प्रेड कर देंगे और ऊपर हम पोड़ी मसाला इस तरह स्प्रिंकल कर देंगे। तो पोड़ी मसाला आपको जितना पसंद है उस हिसाब से आप मसाला स्प्रिंकल कर सकते हो। तो ये गर्मा गर्म इडली के ऊपर थोड़ा सा घी और ये मसाले का टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं आपको पास से तोड़कर भी दिखा रही हूँ। देखिए एकदम रुई जैसी सॉफ्ट इडली बनी है और एकदम स्पॉन्जी है। तो इसे आप गर्मा गर्म पोड़ी मसाला के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखिए मैंने यहाँ दूसरी और 3 इडली बना दी है। अब गर्मा गर्म इडली के ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे और स्प्रेड करके फिर मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। तो आप भी इस तरीके से ताटे इडली पर्यूषण में चौबेर के लिए एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा। अब हम बनाएंगे इंस्टेंट घी पोड़ी गोली इडली। जब भी इंस्टेंट कुछ गर्मा गर्म खाने का मन हो तो इस तरह का स्नैक्स आप इंस्टेंट बना सकते हो। तो मैंने यहाँ 1 कप चावल का आटा लिया है। अब पैन में 1 कप पानी डाल देंगे, आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर ऐड करेंगे और एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए पानी में इस तरह उबाल आए तब हम चुटकी भर खाने वाला मीठा सोडा ऐड करेंगे। अगर आप सोडा स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा सोडा ऐड करने से ये गोली एकदम सॉफ्ट बनेगी। अब हम चावल का आटा ऐड करेंगे और इस तरह बेलन से अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे आटे में लम्स होंगे वह टूट जाएंगे। अब सब मिक्स करने के बाद एक बार चम्मच से भी मिक्स कर लेंगे और गैस बंद करके ढक्कन से ढक देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद
आटे को हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे हम हल्का पानी वाला हाथ करके आटे को अच्छे से मस लेंगे। तो ये आटा काफ़ी गर्म है, तो थोड़ा थोड़ा हम पानी वाला हाथ करते जाएंगे और आटे को अच्छे से मसल देंगे। तो देखिए यहाँ सब मिक्स हो जाने के बाद भी हम थोड़ा सा पानी लेते जाएंगे और आटे को एकदम स्मूथ कर लेंगे। तो ये आटा एकदम खींचू जैसा आटा बन जाएगा। तो देखिए इस तरह सॉफ्ट आटा है। अब हम इस तरह होल वाली छन्नी को ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर देंगे, क्योंकि हम आटे में से गोल गोल बॉल्स बनाएंगे। तो हाथ को भी हमें ऑयल से ग्रीस कर देना है और इस तरह मीडियम साइज़ की गोली बनानी है। तो इतने आटे में से हम 18 से 20 गोली बना सकते हैं और गोली हम इस तरह मीडियम साइज़ की ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की नहीं बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ सारी गोली बना दी है। अब जो हमने छन्नी को ऑयल से ग्रीस करके रखा था उसमें सारे बॉल्स डाल देंगे और इसे हम स्टीम करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में पहले से ही पानी गर्म करने रख दिया था। अब हम होल वाली छन्नी रख देंगे और सारे बॉल्स के बीच में हम थोड़ी थोड़ी गैप कर देंगे और इसे हम ढककर 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो 8 से 10 मिनट के बाद देखिए बॉल्स अच्छे से पक गए हैं और थोड़े फूल भी गए हैं और हाथ में बिल्कुल चिपकते भी नहीं हैं। तो इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे और गर्मा गर्म गोली के ऊपर हम घी डाल देंगे। तो घी हम अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो, पर थोड़ा सा घी ज़्यादा रहेगा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब ऊपर हम थोड़ा सा पोड़ी मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जब इंस्टेंट खाने का मन करे तब इस तरह घी पोड़ी गोली इडली बनाकर आप एंजॉय कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी पर्युषण या तिथि पर एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।